तस्वीरों में। और अब दूसरा कौन निकलेगा हम उसका भी वेट कर रहे हैं। तो एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है और सुनीता विलियम्स कब आएंगी इसका भी सबको इंतजार है, खासकर हम सभी को स्टूडियो में। मैच असल में छोटा है ना, खड़े को आ भी नहीं सकते हैं। And we are standing by for the next crew member to exit Freedom. तो देखिए एस्ट्रोनॉट निक हेग को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया है और अब दूसरे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री का इंतजार हो रहा है। दूसरा कौन होगा, क्या वो सुनीता विलियम्स होंगी, ये भी एक नजर है और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल एस्ट्रोनॉट निक हेग को ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया है। एक एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, एक एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के एनवायरमेंट से लंबे समय बाद ये लोग लौटे हैं तो ऐसे में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाए, एसओपी जो है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। ये देखिए अब ये एक और तस्वीर सामने आई दूसरे एस्ट्रोनॉट। Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. अब देखिए दूसरे एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर को बाहर निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए एक एक तस्वीर, बेहद सुखद तस्वीर और ये सामने आई है। देखिए हाथ हिलाकर वेव करते हुए खुशी, एक बड़ी सी स्माइल देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं जब उनको यहां से निकाला गया। और एक एक करके देखिए इनको सभी को 4 चुके एस्ट्रोनॉट्स हैं तो एक एक करके निकाला जा रहा है। जो हैच है उसका स्पेस आप देख लीजिए और ऐसे में उनको स्ट्रेचर से बाहर निकाला जा रहा है और फिर उनको आगे यहां से ले जाया जा रहा है। हालांकि दोनों अंतरिक्ष यात्री जो बाहर आए, जो पहली तस्वीर आई उसमें काफी ठीक लग रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हुए, हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर जो है अभिवादन करते हुए, क्योंकि उनका स्वागत तो सभी कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। सबको जिसका इंतजार था, जिस आखिरी तस्वीर का कि सभी सुरक्षित वापस आ गए, वो तस्वीर एक एक करके दुनिया के सामने आ रही है। तो अलेक्जेंडर आ चुके हैं, निक हेग उसके पहले, सबसे पहले निक हेग को एग्जिट कराया गया इस हैच से और अब अलेक्जेंडर को कराया गया है। अब देखिए तीसरे नंबर पर किसको बाहर ले आते हैं। सुनीता विलियम्स का अभी भी इंतजार, उनकी मुस्कान, उनकी एक झलक देखने के लिए सभी यहाँ पर बेचैन, खासकर तमाम भारतीय जो कल रात से ही लगातार प्रार्थना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पर वापस लौट आए और वो प्रार्थना जो है वो सफल रही और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भी परेशानी के ये मिशन सफल रहा है। और अब ये जो एक लास्ट स्टेज कहें अगर इस मिशन का, वो जब इन सभी को हैच से बाहर निकाला जा रहा है। 2 एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जा चुका है, निक हेग और अलेक्जेंडर को बाहर निकाला जा चुका है। कमांडर क्योंकि सुनीता विलियम्स से आई थिंक शील कम आउट लास्ट, कमांडर सबसे आखिरी में निकलता है। अब दिनेश जी ने पार्टी बदली, पहले अभी पार्टी नहीं बदली, मैंने कहा वो लेडीज फर्स्ट वाला कन्वेंशन है, लेकिन बहुत पहले मैंने कहा था कमांडर सबसे बाद में आता है बाहर, एक फौज का कन्वेंशन किसी मिशन का भी लीडर सीज दैट ऑल अदर्स अपने सारे मेंबर्स को वो पहले निकालें और फिर खुद लीडर का ये फर्ज भी होता है। जैसे जैसे बैठे होंगे उसी हिसाब से निकाल लेफ्ट से पहले फिर सेकंड, कमांडर ये भी हो सकता है। कमांडर सबसे बाद में निकलते, पहले बैठाया भी गया होगा हो सकता है उसी तरह, फिर ताकि सबसे आखिरी में कमांडर दिखता है कि मेरे जो कलीग्स हैं सब बाहर सेफ हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी दो ने थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया, देखते हैं कौन होगा। अब मुझे लग रहा है पहले इग्रेस कर लिया जिससे कि वो थोड़ी देर और वहां पर एक्लिमेटाइज हो जाए, नहीं और वो जगह भी हो जाए जिससे कमांडर ऑफ द मिशन कम्स लास्ट। अगर शिप डूब भी रही है ना तो सबसे आखिरी शिप, ये देखो, ओके ये देखो यहाँ पे ज्यादा मुश्किल है इनको निकालना। और ये वो आ गई तीसरी पे तस्वीर आ गई, जिस तस्वीर का सबको इंतजार था, सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर, और बहुत अच्छे से हाथ हिलाया उन्होंने और सबको एक बड़ी सी स्माइल दी है। तो सुनीता विलियम्स आ गई हैं ड्रैगन कैप्सूल से बाहर। जिस तस्वीर का पूरे भारत को इंतजार था वो तस्वीर दुनिया के सामने आ गई। एक लंबी यात्रा रही उनकी और देखिए
उन्होंने हाथ भी वेव Definitely किया seems to be वो a व्हीलचेयर theme और पे अपने निकाल रहे स्ट्रेंथ हैं। को भी शो all किया recovery कि वो हेल्दी हैं, सही हैं और बाहर आ गई हैं। देखिए And of सुनीता course, विलियम्स, बड़ी that खबर इस वक्त leaves की, NASA सुनीता astronaut विलियम्स Butch ड्रैगन Wilmore कैप्सूल से बाहर आ चुकी हैं। Dragon जिन तस्वीरों का इंतजार था वो तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई हैं और ये मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अब देखिए ये आखिरी एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से ये मिशन कंप्लीट हुआ और जिस पल का इंतजार था वो पल यहां पर आ चुका है। अब इन सभी को मेडिकल सेंटर्स लाया जा रहा है, एक एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है और देखिए पकड़ के उन्होंने खड़ा भी किया और थोड़ी देर के लिए फिर उसके बाद लिटाया है। तो इस तरीके से अब ये मिशन Once again, some संपन्न हुआ। मनीष जी, Elation and cheers there. हाँ, from अब Butch nothing can go Wilmore. wrong. अब wheelchair As we है। mentioned before, returning अब कुछ भी to गलत नहीं हो Earth सकता। from- अब मन को शांति coming मिल from चुकी a है। microgravity अब ये environment. जो क्रू मॉड्यूल है ये रिफर्बिश होगा, इन सबको ले जाया जाएगा मेडिकल चेकअप के लिए। 2-3 महीने की रिहेबिलिटेशन के बाद सुनीता विलियम्स विल कम बैक कंप्लीटली टू द नॉर्मल लाइफ। जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन वर्क है, एक्सरसाइज करना, ऑफिस जाना, जो भी वो प्रोसेस कर रहे थे वो सब चालू हो जाएगा। प्रोबेबली 2 से 3 महीने का इनको टाइम लगेगा। एवरीथिंग विल बी जस्ट एज नॉर्मल जो पहले थी। Well, now स्टार लाइनर में 8 दिन के लिए जो गई थी उससे पहले वो लाइफ इनकी वापस आ जाएगी। अब बस कोई मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल दे हैव टू लुक फॉरवर्ड। वो तो बाद में आलोक जी 59 साल की उम्र में उन्होंने इतना लंबा मिशन तय किया है, ये बिल्कुल। भी एक छोटी ये बात नहीं है। छोटी नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। और पहले उनको उतार के वो शायद खड़ा करके चेक भी कर रहे हैं कि परफेक्टली सब कुछ सही है कि नहीं है, फिर व्हील चेयर में दे रहे हैं उनको। तो ये तो एक मतलब आप कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम, मतलब ऐतिहासिक ही लोग कर सकते हैं ऐसा। देखिए पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है और 59 ईयर के एज में रियली मतलब चैलेंजेबल जॉब है एज के हिसाब से, बट रियली शी हैज डन मार्वलस जॉब। फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ देखिए। इनकी रिटायरमेंट हो गई थी 2018 से इन नेवी से एज ए हेलीकॉप्टर पायलट। ओके, ये देखिए एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया, हंसते मुस्कुराते और हाथ हिलाकर सबको ग्रीट करते हुए वो बाहर निकली थी। ये तस्वीरें बहुत खास हैं, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, ये तस्वीरें भारत के लिए बहुत इमोशनल हैं, ये तस्वीरें अपने आप में अनमोल हैं। ये देखिए, और एक तरीके से फीस्ट भी दिखाया उन्होंने, मुट्ठी बांधकर ये भी दिखाया कि अभी भी जान है अभी भी जान है सुनीता विलियम्स में। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर देखिएगा आप, जब निकलती है हाथ हिलाकर वेव करती है मुस्कुराते हुए और फिर उनको उठाया जाता है और जब वहां पर व्हील चेयर पे उनको बैठाया जाता है उसके बाद की भी तस्वीर सामने आती है जो तस्वीर काफी दिलचस्प है। ये देखिए सुनीता विलियम्स की तस्वीरें जब वो इस हैच से बाहर निकल कर आती हैं, ये तस्वीरें बार बार देखने लायक है। ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था, उन्होंने वेव किया और ऐसे मुट्ठी बांधकर बताया कि हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अभी भी दम है। मुझे ताजुब नहीं होगा कि ये अगर चौथी बार भी स्पेस स्टेशन जाएंगी। आपको ये लगता है जिस क्योंकि तरीके रशियन एस्ट्रोनॉट्स कई हैं जो 6 बार गए हैं, अच्छा। 5 और 6 बार, लेकिन अमेरिकन में 3 बार ये फर्स्ट है। एक रिकॉर्ड तो इनके नाम भी है स्पेस वॉक का। हाँ, वो 62 आर से ज्यादा है, वो भी इनका रिकॉर्ड है इन द वुमेन। इनने तो स्पेस के अंदर मैराथन रन कर लिया था जो इनका प्रीवियस स्टे था। तो जब धरती पे मैराथन हो रहा था तो शी पार्टिसिपेटेड कि मैं वहां पे स्पेस में मैराथन भागूंगी उतनी ड्यूरेशन के लिए। वो तो एक जज्बा ही होता है, ये मतलब वो चीज नहीं जो ट्रेनिंग से दी जा सके। ये ट्रेनिंग से ये वाली चीजें नहीं दी जा सकती, ये मेंटल स्ट्रेंथ है, ये डिटर्मिनेशन, पैशन वाली बात होती है। पैशन है। मतलब वो कहते हैं ना कुछ लोग इसीलिए बने होते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो चारों एस्ट्रोनॉट्स है वो बाहर आ चुके हैं इस कैप्सूल से। अब उनको मेडिकल सेंटर ले जाया जा रहा है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग, मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर सबसे खास हम सभी के लिए, क्योंकि सुनीता विलियम्स की तस्वीरें हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते और मुट्ठी बांधकर अपनी ताकत का एहसास कराते हुए वो नजर आ रही हो। जैसा कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि एक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है इस उम्र में इस तरह के बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए, और हर बार जब वो जाती है स्पेस में तो एक नया